यहाँ का सांसद हाँ। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हाँ। पैसा के सिवाय और कोई काम नहीं किए। मोदी जी राहुल गांधी को बैठा दे, लेकिन जिस तरह से राहुल मोदी ने जी किया है वही राहुल गांधी करे। अरे कितनी परेशानी है, काम धंधे सब बेकार हो गए, काम चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। देखो जी केजरीवाल ही वैसे ज़्यादा बेस्ट है खैर। हाँ, क्योंकि स्कूल गरीबों के लिए उन्होंने बहुत किया है। भाई शौचालय से रोजी रोटी चलेगी या बिजली कनेक्शन से रोजी रोटी चलेगी? 10 बार गया, उसके सर का ये पगड़ी रखा उसके पैर पर, फिर भी नहीं काम किया है। लोग बोलते हैं मुसलमानों को वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अरे भाई बदमाशी खत्म करने वाला वही बंदा नहीं था, बहुत बदमाश था। योगी जी ने तो साफ ही कर दिया है यूपी। परमेश वर्मा बोलता है कि मेरे को पैसा दो तब मैं आपकी बात सुनूंगा। उनका क्या दोष हो सकता है? खाली वाले 12 महीने भूखा पड़ रहे हैं, खाली वाले कोई कमाई का पता ही नहीं है। सब आम लोग आदमी पार्टी गरीबों और अमीर सबके लिए बराबर है। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बिंदापुर में और आपको बता दें लोकसभा 2024 का चुनावी सरगर्मी तेज़ है यहाँ दिल्ली में। और यहाँ पर पश्चिम दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को उतारा है, वहीं बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को उतारा है मैदान में और आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? अगर देखा जाए तो बीजेपी के हैं भाई, वोट हैं बीजेपी ही। क्या हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है आगे आके मोदी जी बने, बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। मोदी जी क्यों बने? भाई उनके काम कार्य अच्छे हैं, उन्होंने हर घर में गरीब लोगों के घर बनवाए हैं, खुशहाल भी है, गुंडागर्दी खत्म है आज के दौर में। आज के दौर में इतनी गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी कहाँ खत्म है? आए दिन दिल्ली में कोई न चोरी डकैती तो होता रहता है, बदमाशों का आतंक रहता है। दिल्ली की इतनी जानकारी नहीं करते हैं, यूपी में तो देखा जाए तो बिल्कुल खत्म है। यूपी में एक सर्वे के अनुसार महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बलात्कार सबसे ज़्यादा तो महिलाओं का यूपी में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल बहुत सही मामला चल रहा है। इस बार क्या देश में चुनावी माहौल में क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हाँ सही है। कौन आना चाहिए इस बार सत्ता में? मोदी जी। मोदी जी आना चाहिए। आप मुसलमान होकर के मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो, क्या काम किया है? भाई हम हैं बीजेपी में। देखो मोदी जी ने किस मुसलमान को मार दिया है, किस मुसलमान को परेशानी है? मैं भी मुसलमान हूँ, यही मुसलमान है। आज तक ऐसा कुछ नहीं, खाली ये भ्रम कुछ छोटे नेताओं ने फैला रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। किसी मुसलमान को किसी को परेशानी नहीं है मोदी जी से। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा तो बीजेपी करती है, मीडिया में मोदी जी ने नहीं कराया है। ये जो छोटे नेता हैं, जो बड़े नेता बनना चाहते हैं, उन लोगों ने भ्रम फैलाया है ये। बाकी मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कोई फर्क पड़े, और मुसलमान सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं है मुसलमानों को। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ललन ठाकुर। मैं अंगूठा छापू मोदी जी ने बनाया है। हाँ। मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं हाँ। बस वैसे ही करते रहे, लेकिन हमें किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस इतना। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि वो तो 10 साल प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं, अब नया आना चाहिए। और बूढ़े हो चुके तो राहुल गांधी को बैठा दे, मोदी जी राहुल गांधी को बैठा दे, लेकिन जिस तरह से राहुल मोदी ने जी किया है वही राहुल गांधी करे। हाँ, राहुल गांधी तो कांग्रेस से है, बीजेपी से थोड़ी है। कांग्रेस से पार्टी एक ही रहेगी, कांग्रेस पार्टी। तो पार्टी बस कांग्रेस पार्टी आए और काम करे मोदी जी के साथ में मिलके। अच्छा, आप चाहते हैं कि साथ मिलकर काम करें? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने आपके लिए कुछ किया है? हमारे लिए कुछ नहीं किया ना, हम उनको कहते जो करना चाहते वो करे, बस इतना ही जानता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। जी, और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ के सांसद ने आपके लिए कुछ काम किया है? मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, दिल्ली से, मैं तो बिहार से हूँ। तो देश में क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? बिहार में तो बहुत चीज़ कर रहा है मोदी ने, सारी चीज़ किया है। अब क्या काम किया है? सब चीज़ किया है, घर घर में सबको घर बनवाया, सारी चीज़ किया, रोड बनवाया, सब चीज़ किया। आपको घर मिला कोई? हाँ मुझे भी मिला है घर। क्या कितने गज का है? ज़मीन नहीं मिला है, घर बना के पैसा मिला है घर बनाने का, इंदिरा आवास योजना। कितना रुपया मिला है? जो मिलता है वही मिलता है। कितना रुपया मिला आपको? 1,40,000। 1,40,000 में घर बन जाता है? और अपना पैसा लगाया चाहिए भाई, होना तो चाहिए। हाँ। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों देश में बदलाव क्यों होना चाहिए? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बोल रहे हैं लोग। हाँ। बोल रहे हैं लोग, अब लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं सबको नजर आ रहा है क्या अच्छा है क्या खराब है। आपको लगता है अच्छा काम किया उन्होंने? हमें तो नहीं लगता अच्छा काम किया। कुछ योजनाओं का लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं, क्या योजना क्या है? किस योजना का लाभ जो बड़े लोग लेते हैं कि गरीब आदमी पाता है? गरीब आदमी कभी नहीं पाता ना। सबको लोन दे रहे हैं वो रोजगार खोलने के लिए। लोन दे रहे हैं तो उसका 3 गुना ब्याज लगा के लेंगे, कौन सा फ्री लोन दे रहे हैं? और
शौचालय बनवाया है, हर घर में बिजली दिया है, गैस कनेक्शन दिया है। भाई शौचालय से रोजी रोटी चलेगी या बिजली कनेक्शन से रोजी रोटी चलेगी? तो इस बार आप किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? दुनिया भर के मुद्दे हैं, कितना मुद्दे बताया जाए आपको? आपके मुद्दे 4-5 मुद्दे बताइए। सबसे पहली बात तो जीएसटी लगा के मार दिया गरीब जनता को। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब था वो गरीब ही होता चला गया। भूखे मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी है, काम धंधे नहीं है, खाली घूम रहे हैं, और क्या है। जी सबसे पहले तो नमस्कार। और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विजय पंडित है और मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उससे युवाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है और आगे आने वाले टाइम पे जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उससे फ़ायदा ही होगा। जो लोग कह रहे हैं कि मंदी है, तरक्की नहीं हो रही है, आप बाहर निकल के देखिए ना। आप घर में बैठे अपने जो भी कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप युवाओं में निकलिए, बाहर निकलिए, पढ़िए, अखबार पढ़िए, जितने न्यूज़पेपर उसको पढ़िए, आप रिपोर्ट्स देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि देश तरक्की कर रहा है और युवाओं को फ़ायदा हो रहा है। युवाओं को नहीं, मैं तो कहता हूँ हर एक तरके पर इसका फ़ायदा हो रहा है और ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप किसी भी पूछिए, कोई भी ऐसा ही कोई भी कह देगा बेरोज़गार है, लेकिन बेरोज़गारी का मुद्दा आप ऐसे उठा करके किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ हम बेरोज़गार हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, देश में बेरोजगारी नहीं है? देखिए बेरोज़गारी का आपका कहना ठीक है कि बेरोज़गारी है, लेकिन कहाँ है, किस तरह पे है? आप देखिए युवा पढ़ रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, वो अपने अगर उसको रोज़गार नहीं मिल रहा होता तो वो खाली घूम रहा होता, ठीक है। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना पालन पोषण अपने बच्चों का घर चला रहा है। युवाओं का तो कहना है कि वो BA MA PhD करके घर में बैठ रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। देखिए मैं भी एक युवा हूँ और आप भी युवा हैं। और अच्छा, आप क्या करते हैं? देख मैं मेडिसिन लाइन में हूँ। मेडिसिन लाइन में? जी। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ अच्छी पढ़ाई की है तो बेशक आपको जॉब मिलेगी। आप कम से कम उसकी लायक तो बनिए। अब आप कहेंगे कि नहीं रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रोज़गार नहीं होता तो सब लोग अपने काम धंधा छोड़ कर सड़कों पे घूम रहे होते, खाली घूम रहे होते। लेकिन आप किसी को देखिए, कोई युवा कहीं रोड पे घूम रहा है क्या? कांग्रेस का कहना है कि 2014 के बाद 3 गुना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए उनका कहना है, वो कहेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि देखिए देश तरक्की कर रहा है और युवा किससे जुड़ा हुआ है? देश कैसे तरक्की कर रहा है? देखिए आप कहीं भी निकल के देखिए, आप फॉरेन कंट्रीज़ जाइए, मैं बाहर होके आया हूँ, मुझे मालूम है आप जब किसी भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे आपकी क्या इमेज होती है। कौन से देश घूम के आए आप? देखिए मैं बैंकॉक घूम के आया हूँ, मलेशिया घूम के आया हूँ। आप वहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ, और सिर्फ मैं इसी मौज मस्ती के लिए नहीं, अपने काम के पर्पज़ से गया हूँ। तो वहाँ आपको पता चलता है कि आपके देश ने आप कितनी तरक्की किया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं वहाँ एयरपोर्ट पर खड़ा था और मेरे पीछे कम से कम 50 लोग होंगे, लेकिन जब मैंने अब जैसे ही अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने बोला फ्रॉम इंडिया, दे मेक द न्यू अनदर क्यू। तो ये एक अलग इंप्रेशन आता है कि आपके लिए इंडिया सुन करके उन्होंने एक नई लाइन बना दी। जहाँ 50 लोग खड़े थे वो खड़े हैं, दे आर फ्रॉम द रशिया और सम अदर कंट्रीज, बट व्हेन दे हर्ड दैट कि मैं इंडिया से हूँ, उन्होंने एक नई लाइन बना दी। तो ये आपको पता चलता है कि आप बाहर निकल के गए हैं, तब आपको पता चला कि इंडिया की क्या इमेज है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन उन्होंने देश में कुछ काम नहीं किया है। इस पर क्या करना है? देखिए मैंने आपको क्या कहा, शुरू में ही कहा कि कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन जो डंका है वो है। आप कोई भी मुद्दा उठा करके देख लीजिए, देश ने कितनी तरक्की की। 300 आप युवाओं के लिए क्या काम किया है? देखिए युवाओं के लिए बहुत काम हो रहे हैं, उनके लिए न्यू यूनिवर्सिटीज़ तैयार हुई हैं। आप एम्स देखिए, हर एक स्टेट्स में एम्स बन रहा है, ठीक है। लोग बोल रहे बन रहा है ना, बना तो नहीं है ना। देखिए बन रहा है तो कोई भी काम होता है, काम स्टार्ट तो हो चुका है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम के बाद उस चीज़ को चालू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। देखिए किसी भी चीज़ में समय लगता है, समय दीजिए, समय के साथ काम होता रहेगा और सबको फ़ायदा होने वाला है। बदलाव होना चाहिए और क्या। क्यों बदलाव होना चाहिए? अरे कितनी परेशानी है, काम धंधे सब बेकार हो गए, काम चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे तो लोगों का कहना है कि काम धंधे तो बहुत अच्छा चल रहा है सबका। सब परेशान है, सब झूठ बोलते हो। कहोगे काम नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल परेशानी चल रही है सबकी। ये कब से ऐसा है? हो गया पूरे 2-3 साल हो गए, बिल्कुल ही बंद हो गया, काम ही नहीं चल रहा है। उससे पहले सब कुछ ठीक था। हाँ कांग्रेस सरकार ही सब सही है। अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो सीजन का चक्कर हो सकता है, आप सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं? सीजन का क्या दोष हो सकता है, खाली मतलब 12 महीने भूखा पड़ रहा है, खाली मतलब कोई कमाई का पता ही नहीं है। पहले चाहे रोटी मिलती की, मेहनत करके अभी रोटी नहीं मिल रही, अब तो काम धंधे बिल्कुल ही नहीं है। तो इस बार कौन देश में आना चाहिए सत्ता में, देश के सत्ता में? राहुल आना चाहिए। क्या राहुल गांधी में क्या पसंद है आपको? बढ़िया है, खाली में गरीबों को देखभाल भी करते हैं, खाली मतलब हिसाब सही है। इस सरकार में तो बस
बड़े बड़े लोग भैया मजे ले रहे हैं भाई, गरीब आदमी की मट्टी खराब है। तो ये बीजेपी की सरकार है इस बार केंद्र में, तो कुछ तो काम कर रही होगी आपके लिए। हमारे लिए तो कोई काम नहीं किया, न कोई फायदा हुआ है कुछ। इसमें देश में बदलाव होना चाहिए कि इस बार बिल्कुल होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? भाई सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो बुराई किसने करी है उनकी? बुराई किसने करी है? तो आप भी कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश में बदलाव होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और काम भी अच्छा कर रहे हैं वो। कौन आना चाहिए इस बार सत्ता में? देखो जी, केजरीवाल ही वैसे ज़्यादा बेस्ट है खैर। हाँ, क्योंकि स्कूल गरीबों के लिए उन्होंने बहुत किया है। केजरीवाल जी पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो जेल में है। साबित तो नहीं हुआ ना अभी, साबित तो नहीं हुआ ना, लगाई तो है। और कांग्रेस से आपको उम्मीद नहीं है क्या? कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम करा। देखो ऐसा है, वही बात है कि बदलाव होना चाहिए, समझिए ना। कांग्रेस भी अपनी जगह बढ़िया था, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ दिया है दिल्ली को, मगर लोगों की समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा, आप बोल रहे हैं बदलाव होना चाहिए, प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए, तो क्या योगी जी इस बार आना चाहिए? दिल्ली में योगी जी? नहीं, केंद्र में योगी जी। हाँ, योगी जी आ जाए केंद्र में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है? लोग बोलते हैं मुसलमानों को वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अरे भाई, बदमाशी खत्म करने वाला वही बंदा नहीं था, बहुत बदमाश था। यूपी के अंदर, यूपी से हूँ मैं। बिल्कुल के योगी जी ने तो साफ ही कर दिया है यूपी। कुछ काम किया है यहाँ का सांसद और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पैसा के सिवाय और कोई काम नहीं किए। रेहड़ी पटरी वालों से 3 लाख रुपया मांगा गया, दुकान तोड़ दिया गया। गृह मंत्री बोला कि 3 लाख रुपया दो तब वहाँ दुकान लगाओ। हाँ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आम आदमी की पार्टी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि सब आम लोग? आदमी पार्टी गरीबों और अमीर सबके लिए बराबर है। हाँ, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है आपको? कांग्रेस की उम्मीद है, कांग्रेस थी, कांग्रेस का ही छवि आम आदमी है। गरीबों को सहायता कांग्रेस देता था, वही सहायता आम आदमी दे रहा है। अच्छा, इस बार तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिल करके गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही है 7 सीटों पर, तो क्या इसका ये निकलेगा, कौन जीतेगा 7 सीटों पर? 7 सीटों में अगर 7 आम आदमी या कांग्रेस जीत जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी की बात है। हाँ, बीजेपी ना आया है दिल्ली के अंदर। हाँ। अच्छा, यहाँ के सांसद परवेश वर्मा आपके सुख दुख में शामिल होते हैं? परवेश वर्मा बोलता है कि मेरे को पैसा दो तब मैं आपकी बात सुनूंगा। उन्होंने खुद बोला या फिर उनके कोई बंदे ने बोला? उन्होंने खुद बोला, उनके चमचे बोले। 10 बार गया, उसके सर का पगड़ी रखा उसके पैर पर, फिर भी नहीं काम किया है परवेश वर्मा। अच्छा, यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है, तो क्या उनसे कुछ उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। हाँ, महाबल मिश्रा उम्मीद है। जानते हैं उन्हें आप? जानते हैं अच्छी तरीके से। हाँ। और यहाँ से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है, तो उनसे में उतारा है पैसा के लिए। ऐसी बात नहीं है, क्या नहीं करा बताओ, सारा कुछ करा, अर्थव्यवस्था सही रही, सारा कुछ करा, ऐसी बात नहीं। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का डंका विदेशों में तो बज रहा है, लेकिन देश में कुछ काम नहीं किया। अरे सब कुछ बज रहा है, लोगों से क्या है, सब कुछ कहते रहते हैं लोग। तो आपके लिए क्या काम किया? नहीं, हमारे लिए तो भैया बढ़िया काम किया है, बेरोजगार वाला सिस्टम तो नहीं है। मान लो क्या काम किया है? काम के लिए विकास का हुआ सारा काम। क्या विकास हुआ है? सारा विकास, रोड से लेके सारा कुछ हुआ है। रोड का विकास हुआ है? कौन सा रोड का विकास हुआ है? मान लो दिल्ली सरकार में नहीं किया है, केंद्र सरकार जो अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में उसने करा है बस, और बाकी दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। इसके अलावा और कुछ काम किया है? और कुछ वहाँ की कई चीज़ें हैं जो करें। जैसे 4-5 काम बता दीजिए। अब जैसे सारा चीज़ खुद पता है जनता को जी। नहीं, आपको क्या फ़ायदा मिला ये बताइए ना। हमें तो भैया जन धन से लेके सारा कुछ हर चीज़ मिली फ़ायदा। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने बात की, यहाँ पर इसके साथ ही हमने ये भी बात की कि यहाँ के जो सांसद है परवेश वर्मा, क्या वो यहाँ पर काम किया है, क्या यहाँ पर आते हैं? तो लोगों का कहना है कि वो कभी दिखते नहीं है, न ही उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि यहाँ के सांसद कौन है, क्योंकि वो आते ही नहीं है यहाँ पर। और आम लोगों ने अपनी राय दी कि यहाँ पर कौन जीत सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सरकार में दोबारा बीजेपी की सत्ता आनी चाहिए। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि इस बार देश में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कॉमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरा मैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।